अंग्रेजी विद्यालय खोलने की बात करने वाला पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा महान झूठा व्यक्ति है, क्योंकि अंग्रेजी विद्यालय खोले ही नहीं और राजस्थान भर में प्रचार किया कि हमने अंग्रेजी विद्यालय खोल दिए, बल्कि उन्होंने हिंदी विद्यालय के ऊपर जाकर के अंग्रेजी के बोर्ड लटका दिए। नवा हिंदी माध्यम के टीचर दी है, न बिल्डिंग दी, न कोई व्यवस्था की, वो बोर्ड लटका कर दिया कि अंग्रेजी विद्यालय हो गए। हिंदी भी पढ़ाने वाले टीचर्स उसमें लाके रख दिया, तुम अंग्रेजी पढ़ाओ। अब जो अंग्रेजी माध्यम पढ़ाई नहीं, वो हिंदी का कैसे पढ़ा सकता है? और उसके कारण से हिंदी पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके भी अध्यापक कम हो गए, अंग्रेजी वो पढ़ा नहीं सके थे, इसलिए अंग्रेजी पढ़ाने वाले बच्चों को भी नुकसान हुआ, हिंदी पढ़ने वाले बच्चों को भी नुकसान हुआ। और गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान के बच्चों का किया है, तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। इसके कारण से कई बच्चों का नुकसान हुआ। मैं अंग्रेजी सीखने का विरोधी नहीं हूं, भाषा ही सब सीखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आधारभूत ढांचा तो तैयार करना चाहिए ना। उसके लिए शिक्षक तो उसी माध्यम की होनी चाहिए ना, व्यवस्थाएं उसी प्रकार की होनी चाहिए ना। अब हम धीरे धीरे कर रहे हैं, हम धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। इन्होंने विद्यालय खोले, अध्यापक के पद सृजित नहीं किए। इन्होंने संकाय खोले, अध्यापक के भर्ती नहीं किए। उसके कारण से जहां विद्यालय में टीचर बैठे उधर ले आए, उधर से उधर ले आए, तो उनका भी नुकसान हुआ। यानी एक को मार करके एक जिंदा किया, एक को मार के एक जिंदा किया, उससे क्या होने वाला था? मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा को। उन्होंने कहा जितने विद्यालय खोलेंगे, जितने संकाय खोलेंगे, उनके हाथों हाथ पद सृजित करेंगे, और पद सृजित करेंगे तो पद भरेंगे भी। और इसलिए उन्होंने कहा 2 साल के बाद तक जो रिटायर्ड हो रहे हैं उसकी भी गणना करके बताओ, ताकि धीरे धीरे उन सबके भी हम पद भरते जाएं, ताकि कुछ दिनों के बाद राजस्थान में कोई पद खाली ना रहे और बच्चों को सही प्रकार से शिक्षा मिले। और इसलिए माननीय भजनलाल जी शर्मा ने इस बार निर्णय लिया था, इस बार कोई विद्यालय न तो खोलेंगे, संकाय खोलेंगे। उसके कारण से अधिक हमको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ये पद खाली है वह भर जाए, ताकि कहीं हमको ये नहीं सुनना पड़े 2 साल के बाद तो विद्यालय में पद खाली है। अभी हमारे पास लगभग 1.25 लाख पद खाली है, और हमने निश्चय किया है कि जितने गांव में खाली परसेंट खाली रहेंगे उतने शहरों में भी रहेंगे, ताकि गांव को भी उतने ही प्रतिशत शिक्षक मिले जितने प्रतिशत शिक्षक शहर वालों को मिल रहे हैं। क्योंकि शहर वालों, गांव वालों में शहर वालों की अपेक्षा प्रतिभा ज्यादा है। और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां सब अभाव के बावजूद भी परीक्षा परिणाम बेहतर रहते हैं, इसे लगाया जा सकता है। और इसलिए गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब जो मेरे मित्र भी हैं, अच्छे मित्र हैं, कल बोल रहे थे शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हो गया है, कोई वो खा रहा है, कोई वो खा रहा है, कोई वो खा रहा है। गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, तुम एक भी प्रूव कर दोगे, उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा कि मदन दिलावर ने भी भ्रष्टाचार किया। और ये भी कहता हूं, मेरे स्टाफ के बीच में भी किसी ने खाया है, आप प्रूव करो, बताइए। और प्रूव हो जाता है, उसी दिन मेरे स्टाफ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा, विधि सम्मत, किसी को छोड़ूंगा नहीं। न तो माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब भ्रष्टाचार बर्दाश्त करते हैं, न मदन दिलावर भ्रष्टाचार बर्दाश्त करता है। लेकिन तुम्हारे बारे में तो जानकारी है ना डोटासरा जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने सम्मानित शिक्षकों के बीच में पूछा था कि अध्यापकों के तबादलों में हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा जी पैसे तो नहीं खाते हैं, तो सबने कहा तुम्हारी खाते हैं। यानी खुद अशोक जी गहलोत ने उनके कानों से सुना कि गोविंद सिंह डोटासरा भ्रष्ट आदमी है, और भ्रष्ट आदमी हमको शिक्षा दे रहा है। ये तो वैसे हो गया है जैसे कोई वेश्या पतिव्रता नारी पर आरोप लगाए, उसका चरित्र हनन करे, इस प्रकार का काम ये गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं, ये गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं। इनको माफ नहीं करेगी राजस्थान की जनता। इन्होंने शिक्षा का बंटा ठार किया, इन्होंने लूटा है, सारा का सारा शिक्षा विभाग लूट के खा ले। इनकी रेट थी, एक शिक्षक का
थर्ड ग्रेड शिक्षक का तबादला तो 4 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी, सेकंड ग्रेड का तो 3 महीने की देनी पड़ेगी, फर्स्ट ग्रेड का है तो 2.5 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। बेटी डोडासरा जी, तुम्हारी रेट, तुम्हारी भ्रष्टाचार के कारनामे को जगत जानता है ना, जगत जानता है। भ्रष्टाचारियों, हमसे टकराने की जरूरत नहीं है, हमसे टकराने की जरूरत नहीं। राजस्थान की जनता तुम्हारी बात पर कभी विश्वास नहीं करती है। वो जानते हैं ये कांग्रेस के लुटेरे थे जिन्होंने राजस्थान को लूटा था, ये जानते हैं। इसलिए मित्रों, माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में लगातार शिक्षा विभाग प्रगति कर रहा है और हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग हिंदुस्तान में पहले स्थान पर हो और इस पर हम सब लोगों ने मिलकर काम प्रारंभ कर दिया है। आप सब लोगों का हमको सहयोग, आशीर्वाद निरंतर मिल रहा है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विशेषकर साधु परिवार को